हेलो बच्चों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 गणित का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पत्ती। जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमें क्या करना है, संख्याओं के बारे में जानना है। तो इस चैप्टर को बनाने से पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं के बारे में जानेंगे कि संख्याएँ कैसी होती हैं और कितनी प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या जो होती है वो कितनी तरह की होती है। तो संख्याओं को सबसे पहले क्या किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक तो होती हैं आपकी, पहली होती हैं आपकी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरी होती है आपकी अवास्तविक संख्या। हमें इस अध्याय में वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है, और ये अवास्तविक संख्याओं के बारे में आप क्लास 11th में पढ़िएगा। ठीक है, तो ये हमारे अभी अध्याय का पार्ट नहीं है, तो अभी हम इसके बारे में जानेंगे। तो हम जानेंगे कि इस वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। तो इस वास्तविक संख्याओं को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग हो गया हमारा परिमेय संख्या। ध्यान रखिए, ये परिमेय संख्या आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे बहुत अच्छी तरह से सीखना है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। अब जानेंगे कि परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी याद संख्याएं आती हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या में सबसे पहले आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याएं कौन सी कहलाती हैं, आपका जो गिनती का 1 2 3 4 ऐसे ही करते हुए कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, दूसरी होती हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, और पूर्ण संख्याएं जब हम प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगा देते हैं तो ये क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी 0 1 2 3 4 और इसी प्रकार से आगे कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, तीसरी होती है पूर्णांक। पूर्णांक ऐसी संख्या होती हैं जो पूर्ण संख्या में क्या होता है, हम सभी धनात्मक मानों को लेते हैं, और पूर्णांक में हम धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों मानों को लेते हैं। यानी -1 2 3 4 और 0 1 2 3 4। तो हम देख रहे हैं जितना ये माइनस वाला मान है ये भी इसमें शामिल हो रहा है। यानी पूर्ण संख्याओं प्लस ऋणात्मक मान, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, पूर्णांक बनाती हैं। और तीसरी जो संख्या होती है जिसे हम भिन्न यानी कि परिमेय संख्याओं के रूप में जानते हैं, ये हमेशा क्या होती है, p/q के रूप में होती है। ठीक है, जिसे हम ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। आने वाली चैप्टर में हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो में संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी सभी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तथा जहां p तथा q एक पूर्णांक हो, क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए p और q, तथा q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। यानी कि भिन्न का जो हर है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और p तथा q का HCF बोले तो मौसा सदैव 1 होना चाहिए, सदैव 1 के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए। यानी किसी संख्या को परिमेय होने के लिए ये
ये 3-4 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि जब हम किसी संख्या को भिन्न में लिखते हैं तो उसे हम किस रूप में लिख रहे हैं, पी बाई क्यू के। लेकिन इसके साथ और कौन कौन सा शर्त पूरा होना चाहिए, एक तो होना चाहिए कि क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है, और पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और पी और क्यू का जो एचसीएफ होगा वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर कोई भिन्न इस 3 कंडीशन को पूरा करता है तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे 3/4, यहाँ में 3 क्या है और 4 क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है, ये भी पूर्णांक है और 4 भी क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या, ये वाला कंडीशन पूरा हो रहा है। और पहला कंडीशन क्या था, क्यू नॉट इक्वल 0, क्यू यानी कि हर्ट्स जो आपका हर है, ये अगर इसको हम पी माने, इसको क्यू माने, तो देखिए क्यू का मान कितना है, 4 है, जो कि 0 से बड़ा है, तो ये वाला कंडीशन पूरा हुआ। दूसरा कंडीशन हम कह रहा है कि पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तो देखिए 3 और 4 क्या है, पूर्णांक है, ये वाला भी कंडीशन पूरा हो रहा है। और पी और क्यू का एचसीएफ क्या, 1 हो, यानी कि 3 और 4 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो ये किसी भी पहाड़े में आता है, 3 और 4 नहीं आता है, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा 1। तो ये तीनों कंडीशन इसमें फुलफिल हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 3/4 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आई होप ये बात आप समझ लिए होंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। देखिए, अपरिमेय संख्या जैसे कि हम अभी पढ़ चुके हैं परिमेय संख्याओं के बारे में, उसका जस्ट अपोजिट होता है आपका अपरिमेय संख्या। यानी उसमें हम क्या पढ़े थे कि जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ऐसी संख्याएं जिसे पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसका कुछ एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे कि √2, ये इसका वर्गमूल बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए ये क्या होगा हमारा अपरिमेय संख्या। जैसे कि √3, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये इसलिए ये भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। √15, उसी तरह से पाई है। अपरिमेय संख्याओं के बारे में जान चुके हैं। चलिए अब हम अध्याय को शुरू करते हैं। अध्याय 1, प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए, किसी भी संख्या को परिमेय होने के लिए कुछ कंडीशन होना जरूरी है। पहला कंडीशन क्या बोलता है कि वो पी बाई क्यू के रूप में हो। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि पी और क्यू एक पूर्णांक होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या बोलता है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0। चलिए हम इसे जांच कर लेते हैं। क्या हम 0 को लिख सकते हैं 0/1? क्या हम 0 को लिख सकते हैं 0/2? क्या हम 0 को लिख सकते हैं 0/3? इससे 0 पे कुछ असर पड़ेगा? इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो हम देख रहे हैं कि पहला कंडीशन क्या बोलता है कि इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो देखिए, ये अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है। ये आपका अंश है, ये आपका हर है, तो हम इसे पी बाई क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं। फिर दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए, नीचे का जो आपका हर है वो आपका 0 से बड़ा है, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या बोलता है कि पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 0 क्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है, और 1 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो हम देख रहे हैं इसमें ये तीनों कंडीशन क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। इसलिए हम लिखेंगे हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि 0 को हम 0/1, 0/2, 0/3 यानी कि पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 और 4 के बीच में हमें क्या बोल रहा है, 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए कर रहा है।
तो हम देख रहे हैं 3 और 4 क्या होता है, ये दोनों लगातार संख्या हैं, इसके बीच में आपको कोई भी संख्या दिखाई दे रहा है नहीं, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो चलिए जांच करते हैं कैसे। तो हम इस 3 को यहाँ में चूंकि हमें 6 परिमेय संख्या निकालने बोली है, तो जितनी भी संख्या निकालने बोलेगी हम क्या करेंगे, उसमें एक जोड़ लेंगे, यानी 6 निकालने बोली है तो एक जोड़ लें तो कितना गई है 7। तो हम क्या करेंगे, अगर ऊपर नीचे से हम 7 से गुना करें तो इसको काटने से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या हमको प्राप्त होगा, यानी हम ऐसा इसमें कर सकते हैं। तो हम ऊपर नीचे इसमें क्या किए, 7 से गुना कर लिए, तो ये हमें क्या मिला 7 या 21/7। इसी प्रकार से जब हम 4 में ऊपर नीचे 7 से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है 7 चौक 28/7। अब देखिए अब हमारे पास क्या संख्या है, हमारे पास संख्या है 21/7 और 28/7। अब देखिए कि नीचे क्या है, दोनों के ही नीचे में क्या है 7 है, ठीक है, ये दोनों समान हैं। लेकिन अब हमारे पास 21 और ये 28 है, और इन दोनों के बीच में हमें क्या लेनी है, 6 संख्याओं की लेनी है। तो हम 22/7 लिख सकते हैं, और 23/7 लिख सकते हैं, 24/7 लिख सकते हैं, 25/7 लिख सकते हैं, 26/7 लिख सकते हैं। तो कितनी संख्या लेनी थी, 6, 1 2 3 4 5, एक और ले लिए 27/7, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, इन दोनों के बीच की संख्या हैं, ठीक है। अगर तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न में हमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पिछले प्रश्न में हमने क्या किया था, 6 परिमेय संख्या निकाली थी, अभी हमें कितना निकालना है 5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 + 1 यानी 6। तो हम क्या करेंगे, जो पहली संख्या है उसमें हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 6 से गुना कर लेंगे। ऐसा करने से संख्याओं में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो ये क्या बना, 6 तिया 18 और 5 छक 30। दूसरी संख्या क्या है हमारी 4/5, इसे भी क्या करेंगे, ऊपर नीचे 6 से गुना कर लेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6 चौक 24 और 6 पचे 30। हम देख रहे हैं कि 18/30 और 24/30, यहाँ में हर क्या है, दोनों और हर हमारा समान है। तो हम अंश को देखेंगे तो अंश हमारा क्या है 18 और 24, और 18 और 24 की सभी जो संख्या है बीच में जो आती हैं वो सभी हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो कौन कौन सी संख्या आती है, 19/30 और 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। हमें कितनी संख्या लेनी है, 5, 1 2 3 4 5। अगर ऊपर नीचे किसी संख्या से कट रहा है तो इसको हम काट लेंगे। तो ये 19/30 किसी से नहीं कट रहा है, उतार लीजिए, ये 0 कैंसिल हो गया, तो हमें मिला 2/3। 21/3 30 किससे कटा, 3 से कटा, 3 7 21, 3 दाएँ 30, तो ये 7/10 बन जाएगा। ये किससे कटा, 2 से कटेगा तो 11 और ये 15, तो आया 11/15, और 23/30 किसी से नहीं कटेगा तो ये हमारा 23/30 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। और पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है। तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4, यानी गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं, है ना, यानी अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, 1 से लेकर अनंत तक की प्राकृतिक संख्या। अब जानेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे, जब प्राकृतिक संख्या के आगे हम 0 को ऐड कर देते हैं तो वो हमारे क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। तो हम देख रहे हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि ये एक से शुरू हो रही है, तो देखिए इस 0 के बाद से ना यहाँ पे है, तो ये इस पूर्ण संख्या के अंदर में ही आ रही है ना, ठीक है। यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है सभी इस पूर्ण संख्या के अंदर ही आती है, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, संख्या होती है। अब कारण, आपको कारण देना है तो लिखेंगे कारण, कारण लिखेंगे क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं
सभी प्राकृतिक संख्याएं, तो संख्या पूर्ण संख्या का ही पूर्ण संख्या का ही एक हिस्सा है। देख लीजिए, हम अगला सवाल क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये हमसे पूछा गया है। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है? तो देखिए, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है जिसमें आपका ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों ही मान निहित हो, यानी कि माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, 0, 1, 2, 3, 4। तो हम देख रहे हैं माइनस से लेकर प्लस तक की सभी जो पूर्ण संख्या है वो हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं जो आपका शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हो, यानी शून्य से शुरू होंगी और कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो भी पार्ट आ रहा है वो हमारा कैसा पार्ट है? सभी धनात्मक पार्ट है। ठीक है, यानी जितना भी मान आ रहा है हमारा धनात्मक आ रहा है, इसमें हमारा ऋणात्मक मान नहीं आता है। लेकिन यहाँ में पूछा गया है क्या पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है? तो हम देख रहे हैं कि नहीं, ये जो पूर्णांक आ है, पूर्णांक में ये ऋणात्मक मान शामिल है, लेकिन पूर्ण संख्या में ये ऋणात्मक मान शामिल नहीं होता है। इसलिए लिखेंगे असत्य। ये जो कथन है कैसा होगा? असत्य होगा। और इसका कारण क्या होगा? लिखेंगे क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं, हैं, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, तो ये आपको अपना उत्तर मिल गया होगा इसमें। ठीक है, तो चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। देखिए, अगला सवाल में क्या कहा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या कौन कौन सी होती है। देखिए, परिमेय संख्या को हम क्या लिखते हैं? p/q के रूप में लिखते हैं, जहाँ में q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और q क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या में क्या है? पूर्ण संख्या में हम जानते हैं क्या होता है, तो 0 से लेके 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो चलिए पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 3/4 लिए, ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये भी क्या हमारा एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये भी सही है। यहाँ q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी ये हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन जब हम 3 को 4 से भाग लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो हमें क्या मिलता है? 0.75, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यह कथन क्या है? असत्य है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याएं दशमलव में नहीं होती हैं। दशमलव में नहीं होती है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या नहीं होगी। चैप्टर आपका समाप्त हुआ।